श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। यह साल 2024 की पहली एकादशी है। भक्तों, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने नाम से ही प्रतीत होने लगती हैं कि वह क्या है। उसी प्रकार सफला एकादशी भी नाम से ही प्रतीत हो रही, यानी आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साल की पहली एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यह अति उत्तम है। यदि नहीं भी करते हैं तब भी यदि आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ उपाय करते हैं तो अवश्य भगवान की कृपा आप पर बरसती है। वीडियो में जानेंगे व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का सही समय क्या रहेगा, एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखना है, सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि भक्तों हम जितना महादेव का जयकारा लगाएंगे, भगवान का जितना अधिक नाम स्मरण करेंगे, प्रभु की कृपा हम पर उतनी ही अधिक बरसेगी। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में खूब हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भक्तों, एकादशी को सफला एकादशी को व्रत राज माना जाता है, यानी व्रतों का राजा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है एकादशी का फल जीते जी भी मिलता है, मरने के बाद भी एकादशी का फल प्राप्त होता है। यानी एकादशी नरक से मुक्ति दिलाती है, पापों से मुक्त करती है। वैसे तो हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यदि हम और आप व्रत नहीं रख पाते तो नियम और उपाय तो अवश्य ही करनी चाहिए। भक्तों, सफला एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग में रखा जाएगा, और यदि आप सर्वार्थ सिद्ध योग में एकादशी का व्रत रखेंगे या एकादशी के नियमों का पालन करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग व्रत किस दिन रखना है जान लेते हैं, कौन से नियमों का पालन करना है। इस बार एकादशी तिथि 7 तारीख रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए बाल आप शनिवार के दिन तो नहीं, शुक्रवार के दिन ही धो लें। यदि कोई मजबूरी है, कोई बहुत ही आवश्यक है, तभी आप शनिवार के दिन बाल धोएं, अन्यथा शुक्रवार को ही अपने बाल धो लें। दूसरा नियम, आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना है। खाने में ध्यान रखें, चावल ना खाएं। इस नियम का पालन व्रत करने वाले अवश्य करें। रविवार के सुबह जल्दी जाकर व्रत का संकल्प लें। जल्दी आप पूजा मुहूर्त के हिसाब से देख लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। सर्दी अधिक पड़ रही है तो आप नहाने में गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खुद को स्वस्थ रखना भी अति आवश्यक है। इसके बाद 8 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त 8:33 से 12:27 तक रहेगा। तो 12 बजे तक तो कोई पूजा करने के लिए नहीं रहेगा, इसलिए आप हो सके तो 11 बजे तक पूजा पाठ कर लें। इस एकादशी पर यदि आप संभव हो तो भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र समर्पित करें। आपके घर में शालिग्राम, लड्डू गोपाल जी जो भी हैं, आप उनकी पूजा आराधना करें, पीले पुष्प समर्पित करें, पीले चंदन से भगवान जी का श्रृंगार करें। यह पीला चंदन आप भगवान विष्णु जी को समर्पित करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को भी लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय जीवन में चमत्कार करते हैं। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन छोटे छोटे उपाय करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। इसके बाद भगवान जी पर प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप जो भी आपके पास फल, मिठाई, चन्नामृत, मेवा इत्यादि का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को पंजीरी बहुत पसंद है,
तो आप इस दिन पंजीरी का भी भोग लगा सकते। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं वह पंजीरी का प्रसाद व्रत में ना खाएं, अगले दिन खा लें। बाकी सदस्यों को प्रसाद आप बांट सकते हैं। कई लोग लोटे में चावल डालकर सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता पर चावल समर्पित नहीं करने चाहिए। माता तुलसी जी पर एकादशी के दिन जल भी समर्पित नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते, इस बार एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, तो रविवार के दिन तुलसी माता को छूना, स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। तो आप भोग में प्रसाद में तुलसी दल रखने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें। कई लोग व्रत वाले दिन ही दान करना चाहते तो वह अन्न को छोड़कर और वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे फल, मिठाई, मेवा। अभी सर्दी में तिल का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबों में आप कंबल इत्यादि बांट सकते हैं। यदि आप पारण वाले दिन दान करते हैं तो अन्न दान भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय तुलसी जी पर दीपदान अवश्य करें। वैसे तो भक्तों, तुलसी माता पर प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, प्रतिदिन घी का दिया जलाना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में कोई बाधा परेशानी चल रही है तो एकादशी वाले दिन तुलसी जी पर आप जो भी दीपक जलाते हैं उसमें 2 काली मिर्च डाल दें। इससे आपकी कोई भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। यदि समय हो तो एकादशी वाले दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला अवश्य समर्पित करें, क्योंकि पृथ्वी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी हैं, जो हम सबका पालन करते हैं और अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर करते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत में नमक खाना वर्जित माना जाता है। यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह की दिक्कत है, तो आप सेंधे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु एकादशी में अन्न और नमक खाना निषेध बताया गया है। आप फलाहार दिन में 1-2 की जगह 3 या 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। आप जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इस दिन चावल, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चावल या पोहा हो, या सर्दियों में जैसे अभी लाई के लड्डू वगैरह, इस तरह से मुरमुरे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चावल किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करें। एकादशी वाले दिन इन सब चीज़ों का सेवन करना से बचें। चावल से बनी चीज़ों का सेवन करने से पूजा पाठ द्वारा प्राप्त फलों का क्षय हो जाता है। इसलिए मैं आपको इन सब चीज़ों का सेवन करने का बता रही हूँ। इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग 7 जनवरी को है। इसी दिन एकादशी का व्रत पूजन करना है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से व्रत का 1000 गुना फल प्रदान करेगा। व्रत का 1000 गुना फल प्राप्त होगा। इस व्रत का संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ और अधिक बढ़ जाता है। व्रत का पारण आपको 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:39 से 8:59 के बीच रहेगा। तो आप इस व्रत का पारण इसी समय कर सकते हैं। खाना बनाकर आप भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। खाने का भोग लगाने से आपके घर की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो यदि आप रोज़ भगवान का भोग नहीं लगा पाते तो व्रत वाले दिन अवश्य नहा धोकर खाना बनाएं और जो भी आप बनाते हैं उसका भोग भगवान को अवश्य लगाएं। ये बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है। जिन घरों में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार का अभाव है, आर्थिक तंगी है, या फिर किसी प्रकार की संस्कारहीनता है, तो ठाकुर जी को भोग लगाकर वही प्रसाद सबको खिलाने से आपके घर में जो भी अभाव है वो अवश्य दूर हो जाएगा। जैसे कि पहले के समय में सभी लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, बात मानते थे। बच्चे कितने ही बड़े हो जाते, शादियां हो जाती, फिर भी बड़ों के सामने, माता पिता के सामने नहीं बोलते थे। माता पिता कुछ भी कह देते, बुरा नहीं मानते थे। आज के बच्चे
थोड़े भी बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को जवाब देने लगते, बात नहीं मानते। तो इस प्रकार की यदि कोई समस्या है, संस्कारहीनता है, घर में बच्चे बात नहीं मानते, तो है जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को भोजन का भोग लगाकर घर के सदस्यों को खिलाने से उनकी बुद्धि सही हो जाती है, शुद्ध रहती है और वो अपने से बड़ों की बात मानने लगते हैं, सम्मान करने लगते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, ठाकुर जी को जो भी भोग लगाएं उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जब आप बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं तभी भगवान जी का भोग लगाएं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप नहा धोकर खाना बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। एकादशी के पारण में सरसों के तेल से बने भोजन से पारण ना करें, आप रिफाइंड से बनी वस्तु से अपना पारण कर सकते हैं। एकादशी के पारण में लौकी की सब्जी का विशेष महत्व होता है। हो सके मिल जाए तो लौकी अवश्य बना लीजिएगा, यदि नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पारण के समय 2 बार ही खाना खाने का विधान बताया गया है। तीसरी बार अन्न ग्रहण करने से व्रत का फल त्रेष्ठा को चला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी तिथि में आपको मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से शुद्ध रहना है। हम व्रत रखें या ना रखें, लेकिन हमें किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही सारी समस्या की जड़ होती है, विनाश का कारण होता है। आप व्रत रखते हैं तो अति उत्तम, यदि नहीं रखते तो भी इस बात का अवश्य ध्यान रखें। भक्तों, यदि आपके घर में कोई परेशानी है तो तुलसी माता पर दीपक अवश्य जलाएं। दूसरा उपाय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। यदि आप बस 2024 की पहली एकादशी से नियमित राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, पितृदोष, नज़र दोष, जो भी समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही, यदि आप लगातार 6 महीने तक राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं तो आपको कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप राम रक्षा स्तोत्र को उठाकर उसका एक पाठ नियमित करिए और मन में बिल्कुल ये ध्यान न रखें कि पाठ करने से क्या लाभ मिला क्या नहीं, बस आपको नियमित पाठ करते रहना है। आपको एक नियम बना लेना है, सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो नियमित राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मन में विश्वास रखिए, राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करिए। आप इस पाठ को यदि नियमित करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।